तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के लिए एक न्यू कहानी लेके आए हैं। न्यू क्यों, मैं अगर देखा जाए तो फर्स्ट ही बोल सकते हैं आप। तो ये जो कहानी है ये 4 दोस्तों के बीच में होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी और हॉरर कहानी है और थोड़ा-सा ज्ञान तो मिल ही जाएगा इससे। तो चलिए कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई, जो कि सपनों का नगरी बताया जाता है। खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा, जो एक लड़की रहती है प्रिया शर्मा, वो घर पे बैठी हुई थी, सोच रही थी कहीं पे घूमने जाए। तो अपने दोस्तों दोस्तों मतलब कौन-कौन से दोस्त? एक का नाम था रवि, एक का साहिल और एक का विजय। ये 3 और वो प्रिया शर्मा, 4 टोटल जो अपने दोस्त थे। वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, घूमने ही जाना है तो कहाँ जाए? शिमला चलते हैं। तो अब प्लान-व्लान बना कि ठीक है शिमला जाना है। तो वो सब शिमला जाने के लिए मतलब पैकिंग-वैकिंग किया और वहाँ से बस मिलता था तो बस बैठ गए। अब अचानक मतलब क्या हुआ, प्रिया सो गई और वो मतलब सोते-सोते एक सपना देख रही है, जिसमें कि बस जो है पूरा खाली है, पूरा बस में कोई नहीं है। बस में कोई नहीं माने कोई नहीं, ड्राइवर तक नहीं है। अब ड्राइवर तक नहीं, वो तो सबसे पहले अपने बस में देखी कि कोई नहीं है, उसके बाद देख रही है ड्राइवर भी नहीं है। याद रखिएगा ये सपना था। तो उसके बाद फिर उसको लगता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है, तो वो घूमती है। घूमने के बाद एक लेडीज़ बैठी हुई थी, जिसके ऊपर लग रहा था कि कोई तेज़ाब से उसका मुँह जला चुका था और वो ये मंज़र देख के पूरा मतलब भीग जाती है अंदर से, पूरा डर जाती है और चिल्ला रही थी, बाहर भी सुनाई दे रहा था उसके दोस्तों को, बचाओ, बचाओ, बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुलती है और जैसे कि मैंने बताया पूरा भीग चुकी थी, तो उसके बगल में जो उसका दोस्त बैठा हुआ था विजय, वो पानी देता है और उसको बोलता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ठीक है पानी-वानी पियो। और थोड़ी देर में कुछ देर में वो लोग पहुँचते हैं शिमला। तो जाते-जाते थोड़ा रात हो जाता है, तो सोचते हैं कि ठीक है अब तो रात हो ही चुका है, तो स्टे करते हैं। तो एक होटल में वो लोग रूम लेते हैं और वो वहाँ पे बस अपना रूम लेके थक जाते हैं बस में आते-आते, तो खाना-वाना खा के सो गए। तो सोने से पहले वो लोग का प्लान बनता है कि ठीक है आज तो सो जा रहे हैं, बट अगर शिमला है तो कहाँ जाएँगे? तो वो लोग ना होटल से थोड़ा ही दूर में एक पहाड़ था। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है ये पहाड़ जो लग रहा है, हम लोग घूमे नहीं है पहाड़, क्योंकि मुंबई से थे तो मुंबई में लाइमलाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो सोचते हैं कि ठीक है, देखते हैं अब कहाँ जाना है। तो वो लोग वहीं पे प्लान बनता है कि ठीक है कल सबसे पहले पहाड़ पे जाएँगे और देखेंगे क्या है नहीं है। तो सुबह होती है, सब रेडी-वेडी होते हैं, बैग-वैग पैक कर लेते हैं, सब कुछ खाना-पीना सब कुछ ले लेते हैं ताकि मतलब अगर लेट-उट हो जाए तो रह सकें। तो वो लोग अब जो सब थे चल जाते हैं और जाते थे चढ़ते-चढ़ते वो पहाड़ काफ़ी ऊँचा था। तो ऊपर जब पहुँचते हैं तो उसमें से साहिल जो था वो ऊपर से देखता है कि नीचे कोई लेडी खड़ी है। तो वो बोलता है कि देख, 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 सबको बोलता है देख, देख कोई लड़की है, लड़की है। तो उसका जो और भी दोस्त थे, दोस्त मतलब क्या लड़के जो और 2 थे, रवि और विजय, वो भी देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो बोलते हैं कि पागल हो गया है तू? क्या बोल रहा है ये सब? वहाँ पे थोड़ी कोई है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं है। अब वो लोग घूम रहे थे, पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, तो घूमते-घूमते सब कुछ करते-करते लेट हो जाता है। लेट मतलब कितना लेट, अब थोड़ा-सा शाम होने लगा था, रात होने वाला था, 1-2 घंटे में हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि नीचे नहीं आज टेंट लगाते हैं, चुल मस्ती है सबको। तो टेंट लगाते हैं, यहीं पे रहते हैं, मज़ा आएगा। तो अब वो लोग टेंट वेंट लगाते हैं सब कुछ और अपना खाना-वाना थोड़ा-सा लेट करके मतलब बैठते-वैठते हैं, बोनफायर जैसा कुछ करते हैं, बात-वात करते हैं। देखा था जो भी है, बात-वात करते हैं तो उसके बाद खाना-वाना निकालते हैं, खाते-वाते हैं और सब अपना बैग लेके जो टेंट लगाए थे उसमें चल जाते हैं सोने के लिए। लेकिन जो प्रिया थी, वो अपना बैग बाहर भूल जाती है। तो वो अपना बैग लेने के लिए बाहर निकलती है, थोड़ा-सा लेट से मतलब शायद रात का 11-12 बज रहा होगा। तो उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनती है, उसके बाद गौर से देखती है कि कहाँ से आ रहा है ये आवाज़, कहाँ से आ रहा है ये आवाज़। तो उसे पता चलता है कि सामने से कोई 3 आदमी आ रहे हैं उनके तरफ, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो वो डर जाती है।
और ऐसा डरती है क्योंकि इसका पहले वो तो जब आ रही थी बस में वो तो एक सपना भी देखी थी ना, तो वहाँ से और भी डर जो ज़्यादा बढ़ जाता है उसका। उसके बाद वो चिल्लाने लगती है और चिल्लाते-चिल्लाते अपने जो टेंट लगाए होते हैं उसमें जाती है और सबको बोलती है कि निकल, निकल, निकल बाहर निकल, देख, देख कोई आ रहा है, कोई आ रहा है हमारी तरफ। तो वो लोग बोलता है अरे चल ना, सो ना चुपचाप यार, क्यों परेशान कर रही है अभी रात को? इतने घूम-घूम के तो ऐसे ही परेशान हो चुके, फिर तू बोल रही है ये सब। तो वो अब थोड़ा गुस्से में आती है कि नहीं तुम लोग मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा है? चलो, चलो बाहर देखो, तो उसके बाद पता चलेगा। तो वो लोग फिर सोचते हैं कि ठीक है चलो देख लेते हैं। तो वो लोग बाहर आते हैं तो फर्स्ट में कुछ पता नहीं चलता वो लोग को, क्योंकि वो सो के उठ के आते ही है। तो अच्छा से फिर गौर से देखते हैं तो लगता है कि हाँ, कोई तो आ रहा है नीचे से। वो लोग अपना फटाफट सामान जो है समेटने लगते हैं क्योंकि वो लोग पूरा डर चुके थे कि कौन है ये लोग रात को, हम लोग कभी आए नहीं है इस जगह पे और ये सब देख रहे हैं, कौन है ये लोग? और प्रिया जो थी वो बहुत गौर से देख रही थी कि उनके हाथ में जो है धार-धार हथियार लेके आ रहे हैं वो लोग। तो वो लोग फटाफट सब कुछ समेट-वमेट के वहाँ पे एक बड़ा चट्टान जैसा था, वहाँ पे वो लोग पीछे आके छुप गए। वो लोग सोचे कि देखते हैं, भागे नहीं, देखते हैं क्या होता है। मरेगा ये लोग सब। तो उसके बाद फिर वो लोग 3 आदमी जो होते हैं आते हैं धार-धार हथियार-वथियार लेके और जस्ट मतलब पत्थर जो था उसका थोड़ा-सा आगे वो लोग बैठ जाते हैं तीनों। तीनों एक साथ बैठते हैं और कुछ करने लगते हैं, मतलब कुछ बोल-वोल रहे थे वो लोग। तो उसके बाद वो लोग जो प्रिया-उरिया थी, ये लोग का जो साहिल-वाहिल था, ये लोग देखते हैं कि एक लेडी जो है, एक लेडी उनके बीच में आके सो जाती है, तीनों के बीच में सो जाती है। और उसके बाद वो लोग जो 3 आदमी थे, उधार-धार हथियार तो थे ही उनके पास, उस लेडी को सूंघने लगते हैं। पता नहीं व्हाट इज़ द लॉजिक, बट वो लोग सूंघने लगते हैं। तो अब ये लोग तो डर गए कि ये लोग कर क्या रहा है, कुछ तांत्रिक विद्या ऐसा कुछ लग रहा था वो लोग को कि ये लोग हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या करें? अब भागे वो लोग, अब इतना सामने आ चुके तो भागे भी तो आवाज़ आए तो दें पीछे से। तो फिर वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और वहाँ पे छुपे-छुपे देखते हैं कि लेडी जो थी वो उन्हीं लोग की तरफ इशारा करती है, मतलब प्रिया, साहिल, रवि ये सब के तरफ इशारा करती है अपनी उँगली से कि उधर लो अब मज़े। तो वो लोग जो तीनों थे अब उठते हैं, उठ के आस्ते-आस्ते पत्थर जो था उसका तरफ आने लगते हैं, पत्थर की तरफ आने लगते हैं वो तीनों। तो ये लोग पूरा डर जाते हैं। अब भागना शुरू करते हैं। तो भाग कुछ इस तरह से रहे थे कि प्रिया और साहिल जो थे आगे भाग रहे थे और जो 2 थे वो पीछे थे। तो 2 ठो आगे 2 पीछे। दौड़ रहे वो लोग एकदम भाग रहे हैं। पीछे से 3 जो वो भी आ रहा है, ठीक है? और अब जैसे प्रिया और साहिल जो आगे थे वो फटाफट दौड़ते करके जिस होटल में वो स्टे किए थे पिछली रात, उस होटल में पहुँच जाते वो लोग। पहुँचने के बाद फिर वहाँ के जो मतलब सिक्योरिटी-विक्योरिटी थे, उन लोगों को बताते कि देखिए, देखिए भैया ऐसे हुआ था मेरे साथ, तो क्या मतलब क्यों हुआ ऐसा? हम लोग तो सोचे कुछ नहीं था, तो फिर इस तरह से चीज़ तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, ये जो पहाड़ है इस पे जो भी जाता है कभी रिटर्न आया नहीं। पता नहीं आप लोग कैसे बच के आ गए, तो इस पे जो भी जाता है आता नहीं, आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था पहला चीज़। तो लोग को पता चलता है कि हाँ, शायद हम गलती कर दिए। लेकिन एक चीज़ मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो प्रिया और साहिल थे वो दोनों आगे थे और रवि और विजय पीछे थे। तो रवि और विजय नहीं आते हैं, प्रिया और साहिल आ जाती है, वो दोनों आ जाते हैं। तो वो दोनों अब ये लोग सोचते हैं कि हम दोनों तो आ गए लेकिन वो लोग कहाँ हैं? फिर होटल वाले बोलते हैं कि शायद वो अब ना आए क्योंकि इस यहाँ मतलब कोई आता नहीं है, रिटर्न नहीं आ पाता है, जो भी उस पे गया है आज तक वो रिटर्न कभी नहीं आया है। तो फिर वो लोग को एहसास होता है कि नहीं हम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब शायद हम लोग का दोस्त ना मिले। उसके बाद वो लोग बहुत कुछ करते हैं, पुलिस-वुलिस ये वो, तो मतलब नहीं मिलते हैं और आज तक माना गया वो पहाड़ जो है एक श्रापित तरह है। क्या होता है उसके अंदर ये तो एक स्टोरी से पता चला, बट और क्या-क्या होता है किसी को नहीं पता। तो बस इसमें कहने का यही है कि किसी भी नए जगह पे जाए तो थोड़ा-सा पड़ताल करें, थोड़ा-सा जानकारी-वानकारी लें कि कहाँ पे है, क्या है, नहीं है, क्या इतिहास है, व्हाट इज़ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश कभी भी ना करें। तो थैंक यू। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? बहुत छोटा-सा रहेगा ये स्टोरी। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वाला जो स्टोरी रहे थोड़ा लंबा रहे और थोड़ा और क्यूरियोसिटी के साथ लेके आएँ। तब तक के लिए थैंक यू और अगर हम लोग का शॉर्ट्स देखना चाहें तो आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।